जनाब स्पीकर साहब, इस लिस्ट में एक नाम होना चाहिए था शामिल, और जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, सीताराम जेठवी, who was the General Secretary, who was twice in the Parliament, who was more concerned in the recent times about Jammu and Kashmir. But anyhow, I will talk about him as well, but that name should have been mentioned here. यहाँ अफसोस ही करना है ना, और कुछ क्या होगा हमसे, लेकिन अफसोस के साथ साथ कुछ यादें हैं, उनको भी ताज़ा करना है। और मैं इस बात का कायल रहा हूँ कि इंसानी नस्ल से यह आगे जाने वाला सफ़र है, और इस सफ़र में सीख कर कुछ किया जाए तो वही गनीमत है, इत्मीनान मिलता है। और मैं मर्सिया मीन्स तहरीकों का कायल नहीं ज़्यादा, मैं जहर को जहर और कंद को कंद ही कहने वाला रहूँगा, ये मेरी ख्वाहिश है। और इसी वजह से जब हम आज याद करते हैं अपने बड़े रहनुमाओं को, इसमें प्रणब मुखर्जी साहब हैं, कई बार मुझे मौका मिला उनसे मिलने का when he was not in the office, लेकिन quite recently 2016 में जब हमारी रियासत खासतौर पर कश्मीर में काफ़ी हालात ख़राब थे, एक डेलीगेशन मिलने के लिए गया जिसमें उमर साहब थे और भी लीडर थे। तफसीलन बात हुई उनके ऑफिस में। सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्या अपने ओहदे पर जो एक ऊंचा ओहदा हमारे इस सिस्टम में है, उनका कंसर्न रहा, उन्होंने कंसर्न का एक्सप्रेस भी किया कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। जहाँ तक सोमनाथ चटर्जी का ताल्लुक है, सोमनाथ चटर्जी भी CPIM के साथ सफियावल में थे। मुझे कुछ उर्सा उनके साथ मिलकर सेंट्रल कमेटी में काम करने का मौका मिला। बाद में वो स्पीकर बन गए, और स्पीकर बनकर एक मौका आया जब लेफ्ट ने जो अलायंस थी, कांग्रेस लेड अलायंस, समर्थन वापस लिया, तो हमने ये मुतालबा किया अपने स्पीकर से, आप भी इस्तीफा दें। लेकिन सोमनाथ चटर्जी थे, स्पीकर साहब ये खास तौर पर मैं आपसे मुखातिब इसलिए आपके होते हुए कुछ बातें करना चाहता, आप सुने तो हाँ उधर जाना था, अगर आप चाहेंगी तो मैं रिपीट करूंगा कि जो आपने कागज पर जाना था। तो आपने कल जो बताया उसके जवाब में आज मैं अर्ज कर रहा हूँ, याद जहाँ नहीं कर रहा हूँ, क्या खुदा न करे ऐसा वाक़ा हो, लेकिन क्या पता कब क्या होता है, कुछ पता नहीं। इस सियासत के डिक्शनरी का, मौसम का, तो हमने उस वक्त मुतालबा किया था सेंट्रल कमेटी की तरफ से सोमनाथ चटर्जी साहब से कि आप इस्तीफा दें। उन्होंने माना नहीं, अतः कि कोई हाउस नहीं, दौलत का आशक नहीं, ओहदे का भी नहीं। मुझे अब भी याद है जब ओहदे के बारे में बहस हो रही थी, उन्होंने कहा मुझ पर ये जिम्मेदारी ना सौंपी जाए, क्योंकि ज्योति बासु को जिम्मेदारी देने वाले थे, हमने मना किया, तो मेरे बारे में ये फतवा क्यों। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हाउस ने चुना है, मुझे यहाँ इस ओहदे पर CPIM ने भेजा जरूर है, लेकिन मेरा चुनाव किया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के दायरे के अंदर काम करने का मैंने हलफ उठाया है। मैं मजाज नहीं हूं कि मैं
उस हलफ की खिलाफ वर्जी करो, नहीं मानी पार्टी की बात। ये एक मिसाल है, शायद कम मिलती है हमारी पार्लिमानी डेमोक्रेसी में। और मैं ये भी कहूँगा उन्हें हाउस नहीं थी, हिचकिचाहट थी जाने की, लेकिन फिर जब मौका आया तो इस उसूल को ध्यान में रखते हुए मुझे हाउस ने चुना है। मैं उस एतबार को कायम ही रखूंगा, ये मेरा वचन है। बड़े लोग हैं इस लिस्ट में, कृष्णदेव सेठी का नाम है। He is one among the founders of the constitutional order of Jammu and Kashmir, जो अब नहीं रहा। आप कभी एतराज कर लें, मैं हिस्ट्री की बात करता हूं। आप कुछ भी कहें, हम कुछ भी कहें, हिस्ट्री है। कितने वर्ष आप बदल लेंगे? 4, 5, 10। पूरी हिस्ट्री को ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। एंड एट दैट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और हमारा ये खत्ता भी तस्लीम हुआ, क्या हुआ? पूरे उस पार इस पार जम्मू में। लेकिन कृष्णदेव सेठी ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने जो सीखा है तहरीक से, मुल्क की तहरीक से, जम्मू कश्मीर की तहरीक से, वो तहरीक हमें सिखाती है कि मजहब नहीं सिखाता है आपस में प्यार रखना। ये कृष्णदेव सेठी ने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये सबक हमने पढ़ा नहीं, नफरत का, दीवारों का, टकराव का, तकसीम का, वो आज नहीं रहे। और इतना ही नहीं, जब शेख साहब की रहनुमाई में फर्स्ट टाइम लैंड रिफॉर्म्स का इनिशिएटिव लिया गया, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मी, यू एंड ऑल दैट, इट इज हिस्ट्री।